तो कार्तिकेय जी को संबोधन करते हुए भगवान शंकर क्या कह रहे हैं सुनिए। भोलेनाथ कहते हैं कार्तिको वैष्णवो मास सर्वमासेषु च उत्तमा। पुत्र कार्तिक, ये कार्तिक का जो महीना है, कार्तिकेय जो ये कार्तिक का महीना है, इसको वैष्णव मास के नाम से जाना जाता है, इसको दामोदर मास के नाम से जाना जाता है। और जितने भी महीने हैं उन सब महीनों में इसको उत्तम माना गया। अस्मिन् मासे त्रयस्त्रिश देवासन्निहता कलौ। भगवान कहते हैं कि हे षडानन, यह जो महीना है इस मास में कलयुग में 33 देवता सन्निकट रहते हैं। 33 देवता से ही 33 करोड़ देवताओं की बात कही गई है। तो कहते हैं कि कार्तिक के महीने में कार्तिक नहाने वालों के घर में 33 करोड़ देवता वहां आकर के विद्यमान रहते हैं। आगे उन्होंने कहा ऊर्जमास महाभाग भोजनानि दुजातये धेनुम हिरण्यम चरजितम तिरधेनुम हिरण्यम स रजितम भूमि भाससी। हे षडानन, कार्तिक मास में ब्राह्मणों को भोजन कराना, तिल का दान करना, धेनु का दान करना, सुवर्ण का दान करना, चांदी का दान करना और भूमि का दान करना और वस्त्र का दान करना, ये बहुत ज्यादा प्रभावशाली होता है। गो प्रदानानि दास्यन्ति सर्वभावेन शुव्रता। देखिए इस बात को बिल्कुल भूलिएगा नहीं, इस कार्तिक के महीने में एक गाय का दान करना सीधे 1000 गौ दान के बराबर होता है। सर्वेषामेव दानानां कन्यादानं विशिष्यते। जो भी माता पिता अपनी बेटी का विवाह कार्तिक के महीने में कर रहे हैं, कार्तिक में देवउठनी 11 से विवाह आरंभ हो जाते हैं, तो भगवान शंकर कहते हैं कि उस कन्यादान का फल लाखों बेटियों के कन्यादान करने के बराबर फल प्राप्त होता है। बैसाख का महीना, कार्तिक का महीना, ये बेटियों के विवाह के लिए इन दोनों महीनों को बहुत विशेष महीना माना गया है। इसमें पिता को माता को एक बेटी का कन्यादान करने से लक्षम कन्यादान, लाख, लक्ष कहते हैं लाख को, लाखों कन्यादान करने का फल प्राप्त होता है। इस महीने में गोदान, सोने का दान, चांदी का दान। आप बेटियों की शादी करने को जा रहे हैं, उन्हें सोना चांदी और गाय जरूर दीजिए, वस्त्र जरूर दीजिएगा। वर्णन है, हे शुभ्रते, सभी दानों में कन्यादान को बहुत श्रेष्ठ बताया। ये भगवान शंकर के शब्द हैं। दानानाम कन्यादानम विशिष्यते, भगवान भोलेनाथ कहते हैं। इस मास में जो मनुष्य विधि पूर्वक कन्यादान करता है, ऐसा व्यक्ति जब तक 14 इंद्र राज्य करते हैं तब तक वह बैकुंठ लोक में वास करता है। यह ध्यान रखा जाए कि बेटी ऐसे घर में दी जाए, ये कार्तिक मातम में ही कथा है, बेटी ऐसे घर में दी जाए जहाँ जिसको कोई तकलीफ न हो। गाय और बेटी बहुत सोच समझ करके विचार करके दी जाती है। हर चौराहे पर गौदान लेने वाले खड़े हैं, देखो तो सही कि गौदान जो ले रहा है तो वो गौशाला वगैरह गाय वगैरह रखता भी है कि नहीं रखता। बस आफत मत काटिए। तो कहूँगा बेटी भी यदि किसी को आप दे रहे हैं तो पहले ठीक से जानकारी ले लीजिए, कुल खानदान देखिए, वंश परंपरा देखिए, सिर्फ पैसा रुपया रोकड़ ही न देखें, उसके खानदान को देखें। क्योंकि भगवान शिव कहते हैं बैकुंठे वसतिस्तेषां याव इंद्र चतुर्दशा। 14 इंद्र राज्य करते हैं, जितना उन्हें समय लगता है उतने वर्षों के लिए कन्यादान करने वाले माता पिता बैकुंठ में वास करते हैं। कन्यादान की इतनी बड़ी महिमा है।